वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर लगातार रिवीजन चल रहा है तो इसको भी आप फॉलो करें। एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय शेष बचा हुआ है। आज से देखा जाए तो लगभग 22 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 15 और 16 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप सभी को रिवीजन बहुत अच्छे से करना होगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को बिल्कुल फॉलो कीजिए। और रिवीजन के इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पहला टॉपिक हमने कवर किया था, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष देखे थे। और अगला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसको कवर करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्य आज कवर करेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में आया था। 1905 का यह आंदोलन है और यह आंदोलन जो है यह ब्रिटिश साम्राज्य की जो विभाजनवादी नीतियाँ थी उनके विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था, उनके विरोध स्वरूप उपजा था। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो ये बंग भंग आंदोलन के विरोध स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन आया था। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ किया, जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया, तो उसी को कहा गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, स्व का अर्थ होता है अपना और देशी का मतलब है देश का। स्वदेशी का अर्थ हो जाएगा अपने देश का। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने हुए माल का बहिष्कार करना था। ब्रिटेन से माल बनकर भारत में आया जाता था और भारत में ही इसका जो है उपयोग किया जाता था। भारतीयों के द्वारा भारत में ये माल बेचा जाता था और भारत से आर्थिक लाभ लिया जाता था। तो इस माल का विरोध करना भारतीयों ने सुनिश्चित, तो इस माल का विरोध किया गया। इस आंदोलन के तहत भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करना और ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना इस आंदोलन का उद्देश्य था। इससे क्या होगा, जब ब्रिटेन के बना हुआ माल आएगा भारत में, उसका विरोध करेंगे तो ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचेगी और भारत के बने हुए माल का उपयोग जब भारतीय जनता करेगी तो भारत के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, भारत के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा और उन्होंने इसे स्वराज्य की आत्मा भी कहा। यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में ही प्रचलित था, लेकिन इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ा, लेकिन मुख्य तौर पर यह बंगाल में प्रारंभ हुआ था। और बंग भंग आंदोलन जो था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, उसके बाद ही इसका जो है प्रयोग किया गया, उसके बाद ही यह विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया और वहाँ पर बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। वहाँ पर ये तय किया गया कि हमें स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करना है, हमें विरोध करना है, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है और स्वदेशी को अपनाना है। तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी। लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए नरमपंथियों के द्वारा विभाजन विरोधी अभियान को शुरू किया गया। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा करने और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने के लिए संकल्प लिया गया। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें स्वशासन और स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वहाँ पर स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य मान लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ और पूरे बंगाल में यह दिन शोक दिन के रूप में मनाया गया। तो यह शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव वंदे मातरम गीत गाते हुए जुलूसों में चले। और इसके अलावा वर्तमान में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था, वो वंदे मातरम था और सबसे पहली बार यहीं पर इसका प्रयोग किया गया था।
सड़कों पर मार्च करने वाली भारी भीड़ के द्वारा यह गाया गया था। बंगाल को 2 हिस्सों में एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। तो राखी का जो उत्सव है वो भी मनाया गया यहाँ पर। एक दूसरे को राखी बांधी प्रतीक के रूप में, एकता के प्रतीक के रूप में कि बंगाल के 2 हिस्से हैं लेकिन ये एक हैं। वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथी, उग्रवादी या फिर जो गरम दल थे उनका प्रमुख प्रभाव रहा और इसे जुनूनी राष्ट्रवादी की युग के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इस कट्टरपंथी समूह के प्रमुख नेता थे। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है और ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। इसके आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1905 से 1908 के बीच विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। तो जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का विरोध करेंगे, बहिष्कार किया गया बहुत बड़े तौर पर। और इस समय क्या हुआ, विदेशी आयात में गिरावट आई। जो विदेशी आयात होता था विदेशों से, भारत में मैनचेस्टर से कपड़े आते थे, लिवरपूल से नमक आता था, इन सारी चीज़ों का आयात किया जाता था। भारत से गया हुआ कच्चा माल भी ट्रेन में बनकर तैयार होकर फिर से भारत में ही बिकने को आता था और यहाँ से दुगने तिगने दामों पर इसका जो है लिया जाता था, खरीदा जाता था और भारत से आर्थिक लाभ लिया जाता था। तो विदेशी आयात में इस समय गिरावट आई क्योंकि भारतीयों ने विरोध किया। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्यवाही द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आए और इनके द्वारा बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आया, उसके बाद 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया। और इस समय क्या हुआ, इस सुधार के बाद 1909 में जो सुधार आया, मार्लियामेंटो अधिनियम आया और इसमें भारतीयों को बहुत सारी रियायतें दी गई। तो यहाँ से फिर सुधार होना कुछ प्रारंभ हुए और ये एक ऐसा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। तो इस आंदोलन में छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी थे, छात्र थे कॉलेज के, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सबसे ज़्यादा भागीदारी उनकी रही। इसके अलावा महिलाओं ने भी पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी इसमें दी, इस आंदोलन में, और वस्तुओं का बहिष्कार किया। तो इस स्वदेशी आंदोलन हमने देखा 1905 से 1908 तक की घटनाओं के बारे में देखा, 1911 तक। इसके आगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी थी, इनको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।